नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हमीरपुर से आ रही बड़ी खबर के साथ। केन नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। नाव पलटने की लाइव वीडियो सामने आई। नाव पलटने से अफरा तफरी मच गई है। नदी में तैरकर लोगों ने अपनी जान बचाई है। मौदहा कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो नाव पलटने से अफरा तफरी का माहौल है। नदी में तैरकर लोगों ने अपनी जान बचाई है। किसी तरीके से बड़ा ये हादसा हुआ है। मौदहा कोतवाली इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ये नाव पलट गई। केन नदी में नाव पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। तो नाव पलटने का लाइव वीडियो, जहां ये नाव और इसमें किस तरीके से कितने लोग सवार हैं, ये इसमें साफ देखा जा सकता है। ये नाव पलट गई और इस वजह से अफरा तफरी मच गई और बड़ी मुश्किल से लोगों ने तैरकर वो किनारे तक पहुंचे, अपनी जान बचाई है। तो मौदहा कोतवाली इलाके का पूरा मामला ये बताया जा रहा है। नाव पलटने का ये लाइव वीडियो हमीरपुर से सामने आया है, जहां अचानक ये नाव पलट गई और इस वजह से बड़ा हादसा होते होते चला है, जहां तैरकर लोगों ने अपनी जान बचाई है। तो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग इसमें सवार हैं, ये देखा जा सकता है। बढ़ते आगे, संसद के नए भवन का उद्घाटन कल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करेंगे उद्घाटन। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। सुबह 7 बजे से हवन पूजन कार्यक्रम शुरू होगा और सुबह 7:30 से लेकर 8:30 बजे तक हवन और पूजा होगी। पूजा के लिए गांधी मूर्ति के पास लगाया जाएगा पंडाल और पूजा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल होंगे। राज्यसभा डिप्टी चेयरमैन सहित कई मंत्री मौजूद रहेंगे। सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में लोकसभा के अंदर सेंगोल को स्थापित किया जाएगा। सुबह 9:30 बजे प्रार्थना सभा होगी। प्रार्थना सभा में शंकराचार्य सहित कई बड़े विद्वान, पंडित और साधु संत मौजूद रहेंगे। दोपहर 12 बजे से शुरू होगा दूसरा चरण। सुबह पूजा और हवन के बाद दोपहर 12 बजे से दूसरे चरण का कार्यक्रम शुरू होगा। राष्ट्रगान के साथ दूसरे चरण का कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। इस मौके पर 2 शॉर्ट फिल्मों की स्क्रीनिंग की जाएगी। राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का संदेश पढ़ेंगे। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा। इस मौके पर एक सिक्के और स्टाम्प को भी जारी किया जाएगा। दोपहर 2 से 2:30 बजे तक कार्यक्रम का समापन होगा। तो संसद के नए भवन का उद्घाटन कल, ऐतिहासिक दिन होगा कल, क्योंकि किस तरीके से नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाता है और इसको एक खास दिन और यादगार दिन बनाने की जो कोशिश की जा रही है, उस बीच विपक्षियों का जो हंगामा है, उन सब के बीच किस तरीके से उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल करते हैं, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। सेंगोल को स्थापित किया जाएगा, ये भी अपने आप में खास रहेगा। संसद के नए भवन का उद्घाटन का दिन है कल, तो बेहद ही महत्वपूर्ण ये क्षण रहेगा जब नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। सुबह 7 बजे से हवन पूजन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक हवन और पूजा की जाएगी। पूजा के लिए गांधी मूर्ति के पास पंडाल लगाया जाएगा और वहां पर पूजा होगी और उसके बाद दूसरा चरण 12 बजे कार्यक्रम की शुरुआत होगी और 2 से 2:30 बजे इसका समापन होगा कार्यक्रम का। तो संसद के नए भवन का उद्घाटन कल होगा। बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण और खास वो क्षण होगा जब नए संसद भवन का उद्घाटन होगा। हालांकि इससे पहले विपक्षियों की तरफ से विरोध किया गया है, लेकिन इन सब के बीच नए संसद भवन का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे और ऐसे में जो बहिष्कार का ऐलान किया है विपक्षी दलों ने, वो अपना फैसला बदलते हैं कि नहीं, ये भी देखना महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि कल का ये दिन अपने आप में खास है, हर एक भारतवासी के लिए भी खास है और इसी के साथ कल का ये दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा। तो नए संसद भवन का उद्घाटन होगा कल।
29 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल 9 साल के कार्यकाल के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। जहां मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहेंगे। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में 29 मई को 11 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो 29 मई को 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 29 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल 9 साल के कार्यकाल के उपलक्ष्य में प्रेस वार्ता, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो 9 साल का कारवां रहा है, जो सफर रहा है, उसकी जो उपलब्धियां हैं, उनको गिनवाने का प्रयास किया जाएगा और इसके माध्यम से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बकायदा उन उपलब्धियों को गिनवाने का प्रयास करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे इस मौके पर। तो 9 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल कार्यकाल पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। लखनऊ से अब खबर, बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक कल। विधानमंडल दल की बैठक में बीजेपी और गठबंधन के सभी विधायक मौजूद रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री मौजूद रहेंगे। विधान परिषद की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक होगी कल। तो सीएम योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री मौजूद रहेंगे। विधान परिषद की 2 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी विधानमंडल दल की ये बैठक होगी। तो महत्वपूर्ण ये बैठक, कल इसका समय निर्धारित किया गया है। रामपुर से अब खबर, जहां डीएम रविंद्र कुमार से मिलने पहुंचा सपा का डेलीगेशन। आजम और उनके परिवार पर चल रही कार्रवाई को लेकर ये मुलाकात हुई है। 27 सदस्यों का डेलीगेशन रामपुर डीएम से मुलाकात करने पहुंचा। इससे पहले सपा डेलीगेशन को रोकने पर आजम ने नाराजगी जताई। गाड़ी से उतरकर सीओ सिटी अनुज चौधरी से आजम ने बातचीत की। सड़क पर कोई चलेगा नहीं, जो जाने तो नहीं जा रहा है। अरे कितने कल चल सही हुआ भाई, आप भी माशाल्लाह क्या मुस्कुराते हैं। नहीं, आपसे सीखा है, आपसे सीख लिया हमने भी। नहीं, सड़क पर कोई चलेगा नहीं, है ना। समाजवादी ने फरमाइश किया था पहलवान तो सबका ही रहता है। एहसान याद है? एहसान तो क्या पहलवान थे। हवा एक नहीं रहेगी, हवा एक क्या एहसान याद नहीं? एहसान तो अवार्ड लिया है, एहसान पे थोड़ा मिलता। खेल यादव जी का भी एहसान है, खेल पे कोई एहसान थोड़ा। हम पर एहसान है, हम मानते हैं, हम अपने बड़ों का एहसान मानते हैं। आप हमसे क्यों नाराजगी? हमने क्या कर दिया ऐसा? तो मैं तो आपको इतना सुंदर बता रहा हूँ। हमारी तरफ से तो कोई, हम क्या कर सकते हैं? हम तो वो तो मानो आपके कारनामे तो मोबाइल में है। अच्छा, अच्छा बनाने वाले या सरकार की इमेज को बहुत अच्छा बना रहे हैं। कौन पसंद करता है इन बातों को? ये तो देख रहे हो आप, लोकतंत्र का कैसे मजाक है कि आप अपनी बात कहने के लिए भी पुलिस की हस्तक्षेप हो रहा है। पहले से टाइम फिक्स है जिलाधिकारी से। पार्टी ने भी जिलाधिकारी को सूचना भेज दी थी कि हम लोग आ रहे हैं। तो पुलिस को तो कोई मतलब, जिलाधिकारी से यहाँ की समस्याओं पे, यहाँ को जो जाति परेशानी हो रही है उस संबंध में वार्ता करने के लिए आए हैं। कोई प्रोटेस्ट करने तो नहीं आए हम लोग, कोई हमारा प्रोटेस्ट तो है नहीं। केवल क्या इस लोकतंत्र में अपनी बात रखना भी अब अच्छा नहीं है, तो फिर लोकतंत्र क्या रह जाएगा। उनके साथ ये जुल्म ज़्यादती हुई है। अब जब वो ज़ाब्ते के अंदर और कोर्ट से बरी हो गए तो उनको क्या हक मिलेगा फिर? सर, कितने लोगों का डेलीगेशन आज रामपुर पहुंचा है? मेरे साथ 10-12 गाड़ी हैं।
रामपुर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, यहाँ पर भी पुलिस यहाँ पर रोक रही है। हाँ, तो पुलिस को हम कोई प्रदर्शन थोड़ी कर रहे हैं या कोई जलसा ना कर रहे हैं, सिर्फ मिलने के लिए तो आए हैं डीएम से अपनी बात कहने के लिए आए हैं कि भाई आजम खान साहब बहुत जुल्म हो रहा है, जुल्म हुआ है, तो अगर कोई इंसाफ मिला है तो इंसाफ के लिए बहरहाल कोई हल तलाश। सपा राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह ने आजम खां, इरफान और अंसारी पर बड़ा बयान दिया है। शिवपाल सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि बीजेपी झूठे मुकदमे में हमारे लोगों को फंसा रही है। साथ ही कहा है कि आजम को अब न्यायपालिका से न्याय मिलने लगा है, ऐसे ही इरफान और अंसारी को भी जल्द न्याय मिलेगा। हमारी लोग पार्टी का निर्णय है, हम उसके साथ हैं। समाजवादी पार्टी शामिल होगी इस उद्घाटन में। देखिए, हमारी जो पार्टी ने फैसला लिया हम लोग पीलीभीत में नवनिर्वाचित नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार और जिले के प्रभारी मंत्री बलदेव सिंह औलख शामिल हुए। इस अवसर पर नवनिर्वाचित अध्यक्ष आस्था अग्रवाल के साथ 27 सदस्यों ने भी शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से बात करते हुए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य शहरों को साफ सुथरा बनाना है। हमारी सरकार केंद्र व प्रदेश में है, हम सब शहरी सरकार को भी आगे बढ़ाएंगे और शहरों का विकास करेंगे। आजम खां पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा है कि मामला कोर्ट में है। आज पीलीभीत नगर पालिका का अध्यक्षकार माननीय सभासदों का शपथ ग्रहण समारोह है। आज शपथ ग्रहण समारोह में हम सब लोग माननीय मंत्रीगण, हमारे संजय जी और बलदेव औलख जी और सभी माननीय विधायक आस्था अग्रवाल जी के शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित हुए हैं। मैं अपनी ओर से, सरकार की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हम लोग संकल्पित हैं, हमारी पूरी पार्टी और हमारा जो कमिटमेंट है शहरों को सजाने का और संवारने का, उस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग जो व्यवस्था है, जो निर्वाचन क्षेत्र की नगर निकाय हैं, सभी मान्य जनप्रतिनिधियों की उसी हिसाब से व्यवस्था बनती है। अब मामला न्यायालय में है, न्यायालय जो भी निर्णय होगा उसने। बरेली क्लब मैदान में आज मेयर और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मेयर और सभी 80 पार्षदों ने शपथ ली। इस दौरान 3 अलग अलग मंच बनाए गए थे, जिसमें 2 मंचों पर पार्षदों ने शपथ ली और मुख्य मंच पर मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने शपथ ग्रहण की। मुख्य मंच पर मुख्य अतिथि, सांसद, विधायक, मंत्री समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। संकल्प पत्र, हमारे घोषणा पत्र चुनावों के आप निकलवाओ, सब उपलब्ध है। हमने हमेशा बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वच्छता, इन सारे विषयों पर हमने काम किया। हमारी केंद्र सरकार ने भी बहुत अच्छा काम किया और मुझे विश्वास है कि बरेली। आगरा के शमशाबाद के नगर पालिका शमशाबाद में नवनिर्वाचित अध्यक्ष ओम करन ने देर शाम शपथ ली। तो इस बीच नवनिर्वाचित चेयरमैन ओम करन ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव का आरोह ग्रहण निर्वाचित अध्यक्ष हों, उनका शपथ समारोह का कार्यक्रम हुआ है। अगर आगरा की बात करें तो आगरा में आज दयालबाग, स्वागमी बाग और शमशाबाद नगर पालिका में आज अध्यक्ष के लिए शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, जहां पर नवनिर्वाचित जो अध्यक्ष पद हेतु हैं वह चेयरमैन यहाँ निर्वाचित हुए हैं, उनका शपथ समारोह ग्रहण है। और इस समय शमशाबाद के जो नवनिर्वाचित जो चेयरमैन है ओम करन जी, जो निर्दलीय प्रत्याशी थे, वो हमारे साथ हैं और उनसे ही हम बात करेंगे। ओम करन जी, पहले तो न्यूज़ वन इंडिया की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई कि आप नवनिर्वाचित अध्यक्ष चुने गए।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आप आज जनता ने सरकार बनाई है, आप सरकार बने हो, कस्बे की सरकार है, किस तरह से लोगों के बीच जाओगे, क्या कुछ आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? सबसे पहले जनता ने जो अपना आशीर्वाद देकर मुझे यहाँ का चेयरमैन बनाया है और जनता की जो उम्मीदें हैं उन जनता की उम्मीदों का मैं पूरा, यानी कि जो जनता की उम्मीदें लगी हुई है ना, उस जनता की उम्मीदों पर मैं खरा उतरूंगा और जो यहाँ की समस्याएं हैं उनका समाधान बहुत जल्द से जल्द करूंगा। लगातार यह सपा का 25 साल से साम्राज्य था, उसको आप ढहाने का काम किया है और एक बड़ी वोटों के साथ आप जीते हो, क्या कुछ जनता के लिए कहना चाहोगे? हाँ, ये 25 साल से जो यहाँ पे सलोनी परिवार जमा हुआ था, समाजवादी पार्टी के वो रहे हैं चेयरमैन, उनको जनता ने उखाड़ फेंकने का काम किया है और यहाँ पर अमन चैन है, लोग बहुत खुशी हैं और जो जनता की उम्मीदें हैं उनको मैं पूरा करूँगा। तो ये हमारे शमशाबाद के चेयरमैन थे जिनसे हमारी बातें हुई। आपने देखा उनका कहना है कि वह लगातार जनता की सेवा करेंगे और हर संभव जो लोग हैं उनके कार्य को प्राथमिकता देंगे, अच्छा कार्य करेंगे। आगरा से न्यूज़ वन इंडिया के लिए संदीप शर्मा। बुलंदशहर में नगर पंचायत अध्यक्ष बुगरासी से ओम दत्त लोधी ने गोपनीय शपथ लेने के बाद कार्यभार संभाला है। न्यूज़ वन इंडिया पर एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान बताया कि बीजेपी की ट्रिपल इंजन की सरकार बनी है। नगर पंचायत अध्यक्ष ने सबका साथ सबका विकास कराने का वादा किया है। देखिए क्या कुछ उन्होंने और महत्वपूर्ण कहा है। यूपी के बुलंदशहर में निकाय चुनाव के बाद में सभी अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। वहीं एक युवा को जनता ने कुर्सी पर बैठाया। देखा जा रहा कि आज़ादी के बाद में पहली बार भगवा ने यहाँ पर कुर्सी पर कब्जा करा है भारतीय जनता पार्टी ने। बातचीत कर लेते हैं कि मुद्दे बहुत हैं, कार्यकाल रहेगा, युवा हैं, टैलेंट भी काफ़ी होना चाहिए क्योंकि पहले भी इन्होंने राजनीतिक में आए और शुरुआत की फर्स्ट में ही इन्होंने कब्जा कर लिया कुर्सी पर। बातचीत करने के ओम दत्त सिंह लोधी है मेरे साथ में। आपको न्यूज़ वन इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी की स्टडी रहेगी, लगातार और विकास को लेकर बातचीत करी जाती है क्योंकि नगर पंचायत वो क्षेत्र है, पहले सपा सरकार में काफ़ी विकास हुआ, भारतीय जनता पार्टी आई फिर विकास से जूझा, करंजे टूटे हुए हैं, नाली टूटी हुई हैं, मानक अनुसार काम नहीं हुआ। उन कामों को किस तरह के धरातल पर आप उतारेंगे? पिछले कामों के विषय में मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि पहले अध्यक्ष थे, पहला बोर्ड था, उसने कहा क्या क्या करे किया, लेकिन मैं भविष्य में ये कहना चाहेंगे जो भी सरकार से राशि आएगी या किसी भी प्रकार की सहायता आएगी जनता तक पहुंचेगी और सड़क नाली खलंजे सबकी मरम्मत की जाएगी, सब बनाए जाएंगे। किन जिन मुद्दों पर आपने चुनाव लड़ा, जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे हैं, विकास को पर जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, भ्रष्टाचारी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे पार्टी का नेता हो, उन स्टडी को किस तरीके से पूरे करेंगे क्योंकि नगर पंचायत में काफ़ी विकास होते हैं, फाइल टू फाइल ट्रांसफ़र होती हैं, उसको लेकर? देखिए भ्रष्टाचार के बारे में मैं पहले तो पिछला नहीं कुछ कहना चाहूँगा। मेरे टाइम में भ्रष्टाचार नहीं होगा, ये बात क्लियर है। और सब कर्मचारी देखिए सरकार की तनख्वाह ले रहे हैं, सबको कार्य करना चाहिए पूरा समय अनुसार ठीक तरीके से। मेरे साथ में ओम दत्त लोधी, उनका साफ साफ कहना है कि सरकार की जो ड्यूरो टैलेंट्स पर काम कर रही है, वो भ्रष्टाचार को कोई भी ऐसी शिकायत आती है, कर्मचारी हो चाहे अधिकारी हो, कार्यालय में आकर बैठें और जो सरकार की योजना धरातल पर पहुंची जाएगी। वहीं न्यूज़ वन इंडिया ने पहले भी इस खबर को चलाया था। अब युवा हैं, चेयरमैन है, भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन है, सत्ता भी इनकी है, त्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है। अब देखना होगा कि जिस तरह की खबरें आती थी कि वो वहाँ पे कब्जा करते थे, उनको जांच कर उनको कठोर से कठोर कार्रवाई करने का दावा किया है न्यूज़ वन इंडिया के कैमरा पर। कैमरा पर्सन अनिल के साथ अशोक कुमार, न्यूज़ वन इंडिया, बुलंदशहर। गोरखपुर में नवनिर्वाचित मेयर और पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे ने वहां मौजूद गणमान्य लोगों से खास बातचीत की है। उनका क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। गोरखपुर जिले में आज महापौर के साथ साथ नवनिर्वाचित पार्षद गणों ने ली शपथ। खासतौर से आपको बताना चाहेंगे कि यह कार्यक्रम गोरखपुर जिले के गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित की गई थी, जिसमें गोरखपुर जिले के गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग भी मौजूद था। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में खास तौर से अगर देखा जाए तो प्रशासनिक अधिकारियों का भरपूर सहयोग रहा। साथ ही साथ आइए कुछ लोग गोरखपुर जिले के गणमान्य हैं, उनसे बात करते हैं आखिरकार क्या उम्मीद और क्या उपेक्षा लेकर के आज उनके इस। हम लोग प्रारंभ से ही भाजपा में जुड़े हुए हैं और अभी तक जितने भी हमारे महापौर हुए हैं, सबसे जो उम्मीदें हमारी यहाँ की पब्लिक ने की, सबसे वो खरे उतरे हैं। अब हमारे अपने
मंगलेश जी से भी बहुत उम्मीदें हैं कि यहाँ के पब्लिक को सड़कें हैं, रोशनी है, स्वास्थ्य है, जल है, ये सारी सुविधाएं जो हैं बेटर अभी बेहतर हैं, लेकिन उससे बेहतर और वो करेंगे। सर क्या लग रहा है ये नई कार्यकारिणी कितना कारगर साबित होगी? कार्यकारिणी तो जो बन रही है उस कार्यकारिणी की जितनी तारीफ की जाए कम है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जनता अपने को समझे कि हम भी कुछ हैं, और अगर जनता कंट्रीब्यूट नहीं करेगी तो शहर की भी सफाई बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, चाहे मेयर हो चाहे सभासद हों। इसलिए जो मेयर आप चुन करके गोरखपुर को मिले हैं वो निहायत ही शरीफ और क्वालिफाइड आदमी हैं, बहुत ही सज्जन आदमी हैं, और उनमें ललक है काम करने की 100%, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अभी आपने देखा कि जिस जनमानस से बात की गई उन लोगों का मानना है कि नई कार्यकारिणी ट्रिपल इंजन की सरकार गोरखपुर के विकास में अग्रसर रहेगी। साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जनता का भी समर्थन इस कार्यकारिणी को मिलेगा, तो ये कार्यकारिणी बेहतर काम करके जनता को देने जा रही है। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ 1 इंडिया, गोरखपुर। पीलीभीत से अब खबर, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंच टूटने से भगदड़ मच गई। निर्दलीय प्रत्याशी श्याम बिहारी के शपथ के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। मंच पर कई लोगों के चढ़ने से ये मंच टूट गया। मंच गिरने से कई लोग घायल भी हो गए। बड़खेड़ा नगर पंचायत के जूनियर हाई स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से अब खबर, अवैध होर्डिंग का कारोबार तेज हुआ है। तेज आंधी से मकान पर लगी लोहे की होर्डिंग गिरी है। जर्जर मकान पर लगी होर्डिंग आंधी में गिरी। नगर निगम के अधिकारी की लापरवाही से लखनऊ शहर में अवैध होर्डिंग की संख्या बढ़ी है। तो अवैध होर्डिंग का कारोबार तेज, जहां तेज आंधी से मकान पर लगी लोहे की होर्डिंग गिर गई। जर्जर मकान पर लगी होर्डिंग आंधी में गिरी है। जहां लापरवाही से लखनऊ शहर में अवैध होर्डिंग की संख्या बढ़ी है। लगातार लखनऊ में नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से लग रहे अवैध होर्डिंग, जहां स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हटाई गई थी लखनऊ में अवैध होर्डिंग। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अवैध होर्डिंग का कारोबार लगातार तेज होता जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है मौके से? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आज सुबह एकाएक राजधानी का मौसम बदलता है, तेज हवाएं चलती हैं और तेज हवाओं के कारण तमाम जगहों पर लगे हुए पेड़ उखड़ गए। खासतौर पर ध्यान देने वाली जो बात है, जो बड़ी बड़ी इमारतें राजधानी लखनऊ के अंदर हैं, उनके ऊपर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई हैं जिसमें तमाम तरीके के विज्ञापन चलाए जाते हैं। वो होर्डिंग तेज हवाओं के कारण उखड़ गए, जिनके कारण कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई गाड़ियों पर होर्डिंग गिरे हैं, जिनके कारण गाड़ियों में भी नुकसान हुआ है। इसके बाद ये निकलकर सामने आ रहा है कि नगर निगम के पास जो होर्डिंगों का डाटा है वो कहीं ना कहीं उन होर्डिंगों से मैच नहीं कर रहा जितनी होर्डिंगें लखनऊ के अंदर लगाई गई हैं। ये कहा जा सकता है कि अनाधिकृत रूप से, अवैध रूप से होर्डिंगें लोगों ने अपनी छतों पर लगवा रखे हैं, जिनके लिए मासिक भुगतान भी होल्डिंग लगाने वाली कंपनियां कर रही हैं। ऐसे में नगर निगम को जरूरत है कि इन फर्जी तरीके से अपने छतों पर लगवाने वाले जो होल्डिंग लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि बिल्कुल, देखिए जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। मेहनत की गर्म कढ़ाई में खुद को तलोगे नहीं तो सफलता का स्वाद चखोगे नहीं। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। पिछले 9 वर्षों में भारत में खेल का एक नया युग शुरू हुआ। बज गया है बिगुल, जीत का बिगुल। हर खिलाड़ी के सर चढ़ी है एक धुन। जोश भरे मैदानों में धुरंधरों के बीच हो रहा है गर्म युद्ध। 3 जून तक
चलने वाले ये कार्यक्रम 21 खेलों के साथ 4,700 से अधिक खिलाड़ियों की प्रतिभागिता के साथ प्रदेश के अंदर 4 अलग अलग महानगरों में आयोजित होंगे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण 25 मई से 3 जून 2023 तक। हर दिल में देश, खेलो इंडिया उत्तर प्रदेश। यार डॉक्टर बनने के लिए कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है? अरे अपना नंबर 1 इंस्टीट्यूट गोल है ना। 25 वर्षों का भरोसा, सर्वश्रेष्ठ परिणाम अनुपात, हजारों छात्रों के सपनों को सफलता की उड़ान देता गोल इंस्टीट्यूट, जहां से अब तक बने हैं 16,000 से अधिक डॉक्टर्स। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। हर घर के खाने की शान, खुशबूदार बैद्यनाथ गाय का देसी घी, शुद्ध भी स्वादिष्ट भी। आज रेस्टोरेंट से शाही पनीर ऑर्डर कर। बहुत बढ़िया। मैं बनाती हूँ ना। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। कौन से रेस्टोरेंट से मंगवाया? MDH का शाही पनीर मसाला, मजा आ गया। पीछे से फील्डर, कैच वन हैंडेड। यस, अपनी टीम जीत गई। और मेरी भी। जीत विन पे गेम प्रिडिक्ट करें और जीतें लाखों के इनाम। साइन अप टुडे एंड प्ले एनी टाइम एनीवेयर। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 दिवसीय दिल्ली दौरा जारी। नीति आयोग की बैठक में ले रहे हैं हिस्सा। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं अध्यक्षता। केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस ने उठाए सवाल। कहा, करोड़ों युवाओं का रोजगार छीनने में मोदी सरकार बनी विश्वगुरु। 9 सालों में किसानों की आय नहीं हुई दोगुनी। सचिवालय रक्षक भर्ती परीक्षा में UKSSC ने पेश की बड़ी नजीर। रिकॉर्ड 5 दिन में जारी किया रिजल्ट। अब परीक्षा के लिहाज से संवेदनशील जिलों का दौरा करेगी UKSSC की टीम। टिहरी में खाई में गिरी कार, 2 लोगों की मौत। गजा खाड़ी मार्ग पर हुआ हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नीति आयोग की बैठक में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के विकास को लेकर नीति आयोग की बैठक में अपनी बातें रखी हैं। औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की अवधि बढ़ाने की मांग सीएम ने की है। उत्तराखंड को विकास की योजनाओं से में प्राथमिकता मिले। नए संसद भवन के लोकार्पण पर विपक्षी दलों के विरोध पर भी बोले हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी। विपक्षी दलों का काम सिर्फ विरोध करना है। यही हालत रही तो अब की बार विपक्ष की इससे भी कम सीटें आएंगी। यात्री पर्यटक जो हमारे यहाँ साल भर आते हैं, वो उत्तराखंड की जो कुल जनसंख्या है उस जनसंख्या से 5-6 गुना ज़्यादा है। तो निश्चित रूप से उनके लिए तमाम प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वहाँ पर सभी जो ज़रूरी व्यवस्थाएं होती हैं वो हमको सुनिश्चित करनी पड़ती है। इसलिए हमने नीति आयोग के समक्ष ये बात भी रखी कि इतने सारे लोगों के लिए जो हमें प्रबंध करना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं जब वित्तीय संसाधनों का आवंटन होता है तो हमारा ध्यान जो है उस पर रखा जाना चाहिए कि जिस प्रकार से हम ये करते हैं। और साथ ही साथ जो
राज्य में हमारे यहाँ पर 25 मेगावाट से कम लघु एवं सूक्ष्म जल विद्युत परियोजनाओं का जो उत्पादन है उसकी क्षमता 3500 मेगावाट है और अभी हम केवल 200 मेगावाट ही जो है दोहन कर पा रहे हैं। तो मैंने ये भी अनुरोध किया कि जो 25 मेगावाट से कम क्षमता के जो प्रोजेक्ट हैं उनको आवंटन का और उनके क्रियान्वयन का जो है अधिकार राज्य को ही दे दिया जाए, जिससे कि लगभग 3000 मेगावाट अधिक जो हमारी क्षमता है 3000। जनता अपने को समझे कि हम भी कुछ हैं, और अगर जनता कंट्रीब्यूट नहीं करेगी तो शहर की भी सफाई बिल्कुल ही नहीं कर सकते हैं, चाहे मेयर हो चाहे सभासद हों। इसलिए जो मेयर आप चुन करके गोरखपुर को मिले हैं वो निहायत ही शरीफ और क्वालिफाइड आदमी हैं, बहुत ही सज्जन आदमी हैं और उनमें ललक है काम करने की। 100%, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अभी आपने देखा कि जिस जनमानस से बात की गई उन लोगों का मानना है कि नई कारखानी ट्रिपल इंजन की सरकार गोरखपुर के विकास में अग्रसर रहेगी। साथ ही साथ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जनता का भी समर्थन इस कारखानी को मिलेगा तो ये कारखानी बेहतर काम करके जनता को देने जा रही है। हरेंद्र दुबे, न्यूज़ वन इंडिया, गोरखपुर। पीलीभीत से अब खबर, शपथ ग्रहण समारोह के दौरान मंच टूटने से भगदड़ मच गई। निर्दलीय प्रत्याशी श्याम बिहारी के शपथ के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ। मंच पर कई लोगों के चढ़ने से ये मंच टूट गया। मंच गिरने से कई लोग घायल भी हो गए। बड़खेड़ा नगर पंचायत के जूनियर हाई स्कूल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। लखनऊ से अब खबर, अवैध होर्डिंग का कारोबार तेज हुआ है। तेज आंधी से मकान पर लगी लोहे की होर्डिंग गिरी है। जर्जर मकान पर लगी होर्डिंग आंधी में गिरी। नगर निगम के अधिकारी की लापरवाही से लखनऊ शहर में अवैध होर्डिंग की संख्या बढ़ी है। तो अवैध होर्डिंग का कारोबार तेज, जहां तेज आंधी से मकान पर लगी लोहे की होर्डिंग गिर गई। जर्जर मकान पर लगी होर्डिंग आंधी में गिरी है। जहां लापरवाही से लखनऊ शहर में अवैध होर्डिंग की संख्या बढ़ी है। लगातार लखनऊ में नगर निगम के अधिकारियों की मिलीभगत से लग रहे अवैध होर्डिंग, जहां स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हटाई गई थी लखनऊ में अवैध होर्डिंग। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता नीलेश चौहान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अवैध होर्डिंग का कारोबार लगातार तेज होता जा रहा है, क्या कुछ अपडेट है मौके से? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि आज सुबह एकाएक राजधानी का मौसम बदलता है, तेज हवाएं चलती हैं और तेज हवाओं के कारण तमाम जगहों पर लगे हुए पेड़ उखड़ गए। खासतौर पर ध्यान देने वाली जो बात है, जो बड़ी बड़ी इमारतें राजधानी लखनऊ के अंदर हैं, उनके ऊपर बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लगाई गई हैं जिसमें तमाम तरीके के विज्ञापन चलाए जाते हैं। वो होर्डिंग तेज हवाओं के कारण उखड़ गए, जिनके कारण कई घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई गाड़ियों पर होर्डिंग गिरे हैं, जिनके कारण गाड़ियों में भी नुकसान हुआ है। इसके बाद ये निकलकर सामने आ रहा है कि नगर निगम के पास जो होर्डिंगों का डाटा है वो कहीं ना कहीं उन होर्डिंगों से मैच नहीं कर रहा जितनी होर्डिंगें लखनऊ के अंदर लगाई गई हैं। ये कहा जा सकता है कि अनाधिकृत रूप से, अवैध रूप से होर्डिंगें लोगों ने अपनी छतों पर लगवा रखे हैं, जिनके लिए मासिक भुगतान भी होल्डिंग लगाने वाली कंपनियां कर रही हैं। ऐसे में नगर निगम को जरूरत है कि इन फर्जी तरीके से अपने छतों पर लगवाने वाले जो होल्डिंग लोग हैं उनको चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, क्योंकि बिल्कुल देखिए जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया नीलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।